Hello everyone, my name is Asim and you are listening to me on Grammarier YouTube channel. दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इंग्लिश बोलचाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स पर है। बाद में रिवीजन के लिए आप इस सबक के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास इस लेसन में 27 एडवर्ब्स हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं, ये किस तरह के वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो वर्ब्स में मीनिंग्स ऐड करते हैं, ठीक है, नंबर 1। और ये दूसरे एडवर्ब्स में भी मीनिंग ऐड कर सकते हैं, यानी उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं और एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने शायद पहले कभी एक ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एडवर्ब्स सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये दूसरे एडवर्ब्स को और इसके अलावा एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। आप ये बात याद रखिए। जी, तो ये थी एडवर्ब्स की सही डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के वर्ड्स की तरफ, हमारे आज के एडवर्ब्स की तरफ, और देखते हैं कि ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में, कैसे हम इनको स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ करेंगे और करेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनके उर्दू माने क्या होते हैं, इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर पाएंगे, यानी अपनी इंग्लिश बोलचाल में कैसे लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारा वर्ड है, उर्दू में हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा का मतलब इंग्लिश में होगा स्लाइटली। वैसे तो और भी इसके कई इंग्लिश में मानी हो सकते हैं, जैसे अ लिटिल, राइट, या थोड़े थोड़े, अ फ्यू, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक एडवर्ब की। तो आप ये भी बात याद रखिए कि एडवर्ब्स सबसे ज़्यादा एल वाई पर एंड हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये बात भी लाजमी नहीं है कि अगर कोई वर्ड एल वाई पर एंड हो रहा है तो वो एडवर्ब ही है, और अगर वो एल वाई पर एंड नहीं हो रहा तो वो एडवर्ब नहीं है, यानी एल वाई शर्त नहीं है एडवर्ब होने की या ना होने की, ठीक है। ये बात याद रखिए। आपके सामने मैं 2 से 3 एग्जांपल्स रखता हूँ जो कि एल वाई पर ऐड हो रहे हैं लेकिन वो एडवर्ब्स नहीं है। जैसे हम कहते हैं जी कर्ली, ठीक है, कर्ली हेयर, राइट। अब कर्ली एल वाई पर एंड हो रहा है लेकिन ये एक एडजेक्टिव है। कर्ली हेयर, हेयर नाउन है, ठीक है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, राइट। अच्छा, इसी तरह से फ्रेंडली, हम फ्रेंडली कहते हैं जी, फ्रेंडली डॉग, राइट। ये एक डॉग के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, ओके। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि एल वाई पर एंड होती हैं लेकिन वो एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट, ओके। और आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जो एल वाई पर एंड नहीं होते लेकिन वो एडवर्ब्स हैं, ऑफ्टन या ऑफन इसको बोलते हैं, राइट। और इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे फास्ट, जो कि आम तौर पर इसको गलत भी बोला जाता है, फास्टली कहा जाता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है, आपने इसको फास्ट ही बोलना है। ओनली फास्ट ये एडवर्ब है, राइट, इसके साथ एल वाई आपने नहीं लगाना, ओके। अच्छा जी, वापस आते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ, थोड़ा थोड़ा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्लाइटली, और इसका सेंटेंस हमारे पास है जी, आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड, मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ, ओके, या मैं थोड़ा थोड़ा हैरान था। तो स्लाइटली सरप्राइज्ड, ये सरप्राइज्ड वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि कितना हैरान था, और उसका क्या जवाब है जी, थोड़ा थोड़ा, राइट, ओके। आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड, आई वॉज स्लाइटली बिजी, मैं थोड़ा थोड़ा मसरूफ़ था। तो यहाँ पर बिजी देखिए, ये एक स्टेट है, राइट, एक एडजेक्टिव है, और इसके बारे में भी स्लाइटली बता रहा है हमें कितना बिजी था, थोड़ा थोड़ा, आई वॉज स्लाइटली बिजी, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। कुछ हद तक, कुछ हद तक की इंग्लिश है समवॉट, समवॉट। ही वॉज समवॉट डाउटफुल, वो कुछ हद तक शक में था।
ओके, ही वॉज समवॉट डाउटफुल, वो कुछ हद तक शक में था। शायद ही या कभी कभी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेयरली। क्या बोलेंगे? रेयरली। वी रेयरली विजिट देयर, वी रेयरली विजिट देयर। विजिट एक वर्ब है, ठीक है, और इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि कभी कभी, ठीक है, बहुत कम। वी रेयरली विजिट देयर। ऑलराइट, हम शायद ही वहां जाते हैं या हम कभी कभी वहां जाते हैं। शुरू में, इनिशियली, इनिशियली, इनिशियली आई वॉज शॉक्ड, शुरू में मैं चौंक गया था। इनिशियली आई वॉज शॉक्ड। सचमुच, कि इंग्लिश है लिटरली, लिटरली, लिटरली ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी और ही टोल्ड मी, सचमुच उसने मुझे बताया या उसने मुझे कहा, ठीक है। महज, मेयरली, ये वर्ड अक्सर यूज होता है इंग्लिश राइटिंग में, ओके। इट इज़ मेयरली अ जोक, ये महज एक मजाक है, ये महज एक मजाक है। महज की इंग्लिश है मेयरली। जिन दोस्तों को लफ्ज़ महज समझ नहीं आ रहा वो ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ एक मजाक है। बुरी तरह, रफली, बुरी तरह, रफली। ही ड्राइव्स रफली, ही ड्राइव्स रफली, कैसे ड्राइव करता है? रफली, ठीक है। तो एडवर्ब्स हमेशा हमें दूसरे वर्ब्स के बारे में, एडवर्ब्स के बारे में और एडजेक्टिव्स के बारे में बताएंगे कि कैसे ये काम हो रहे हैं, ठीक है। वो बुरी तरह से गाड़ी चलाता है। दो बार की इंग्लिश है ट्वाइस। अब ये देखिए, ये एक एडवर्ब है लेकिन ly पर बिल्कुल भी एंड नहीं हो रहा। आई वॉच्ड इट ट्वाइस, आई वॉच्ड इट ट्वाइस, तो किस तरह से देखा गया है? दो बार, ठीक है, दो बार देखा गया है, राइट। मैंने उसे दो बार देखा। कहीं और, elsewhere, कहीं और की इंग्लिश है elsewhere। She went shopping elsewhere, she went shopping elsewhere, वो कहीं और खरीदारी करने चली गई। हर जगह, everywhere, हर जगह की इंग्लिश क्या है? everywhere। Air is everywhere, air is everywhere, ओके, हवा हर जगह है। जाहिर है, obviously, obviously he is lying, obviously he is lying, जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। साथ साथ की इंग्लिश है together, together, we are together, we are together। यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि together किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है आर को, ठीक है, साथ हैं तो टुगेदर आर को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ना ही कोई एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब है, तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दोस्तों, कैसे भी करके कि इंग्लिश है एनीवे, यानी आपको कुछ भी करना पड़े, जैसे तैसे आपको जाना पड़े आप जाएंगे, जैसे तैसे आपको कुछ करना पड़े आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे तैसे या किसी भी तरह से करके कि इंग्लिश है एनीवे, यानी आप बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, आपने जो करना है वो आप करके रहेंगे, ठीक है। एनीवे, सो एनीवे, यहाँ पर देखिए, वी विल गो एनीवे, हम जैसे तैसे करके जाएंगे, राइट। सो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला एडवर्ब है। जानबूझकर, अगर कोई काम हम जानबूझकर करते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है deliberately। क्या कहेंगे? deliberately। He did it deliberately, उसने जानबूझकर ये किया। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से या बमुश्किल, इसके इंग्लिश है hardly, hardly। He hardly goes there, वो मुश्किल से वहाँ जाते हैं। He hardly goes there, वो मुश्किल से वहाँ जाते हैं। बदकिस्मती से, unfortunately, unfortunately, unfortunately he failed, unfortunately he failed, बदकिस्मती से वो फेल हो गया।
खुशकिस्मती से, fortunately, fortunately, fortunately he passed, fortunately he passed, खुशकिस्मती से वो पास हो गया। मुख्तसरन, briefly, briefly, they said briefly, उन्होंने मुख्तसरन ये कहा। और तो और यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी जी moreover, और ये तब यूज़ होता है जब आप 2 से 3 चीज़ें पीछे कह चुके हों और अब आपने एक और पॉइंट ऐड करना हो, ठीक है, तब आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा, इसके लिए एक इंग्लिश तो है और तो और दूसरा है मज़ीद, ठीक है, मज़ीद ये के, राइट, मज़ीद ये के, इसके लिए ये भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, मज़ीद ये कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं जी कि आपने ये एहतियात करनी है, प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है, और 2 से 3 चीज़ें आपको बता के वो आपको ये कह सकते हैं, मोर ओवर यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है, मोर ओवर यू नीड टू टेक बेड रेस्ट, राइट। अच्छा जी, इस तरह से आप मोर ओवर का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश राइटिंग में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है फर्दर मोर, ठीक है, फर्दर मोर, तो ये भी इसी की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, फर्दर मोर, मज़ीद ये के, राइट। सो और तो और ये तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मोर ओवर इट इज़ हार्मफुल टू योर हेल्थ। इसलिए therefore, therefore, therefore I called you, therefore I called you, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। कभी कभी, sometime, sometime we miss you, sometime we miss you, कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है। हमेशा, always, हमेशा की इंग्लिश है always, he always comes here, he always comes here, वो हमेशा यहाँ आता है। कोई भी, anyone, anyone can speak English, anyone can speak English। ताकि, so that you could learn, so that you could learn, ताकि आप सीख सकें। कमोबेश, more or less these are the same, more or less these are the same, कमोबेश ये एक जैसे ही हैं। आम तौर पर, usually, I usually wake up at 6, I usually wake up at 6, आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ। अक्सर की इंग्लिश है often, इसको often या often दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। He often comes late, वो अक्सर देर से आता है। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे एडवर्ब्स जिनको आप डेली इंग्लिश बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। So my dear friends, this is it for today. We'll be talking in the next video very soon. See you next time.